बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ अल्लाह के फजल व करम से आप सब खैरियत से होंगे। अगर आपके पास पैसा है, दौलत है, आपके बड़ों का असर रसूख है, ताल्लुकात है, आपके बड़ों की बहुत ज़्यादा सुनी जाती है पाकिस्तान के इस निज़ाम में, तो फिर आपका हक़ है कि आप घर से बाहर लोगों के साथ नाइंसाफ़ी कर सकते हैं, ज़्यादतियाँ कर सकते हैं, बेखौफ़ो ख़तर जो मन में आए वो कर सकते हैं। अपनी आज़ादारी को कायम करने के लिए, अपने बड़ेपन को ज़ाहिर करने के लिए आप बदमाशी भी कर लें तो पाकिस्तान में मौजूदा सिस्टम आपको इजाज़त देता है, क्योंकि पाकिस्तान में अभी तक कोई ऐसा निज़ाम डेवलप नहीं हो सका, या हम पाकिस्तानी अब तक कोई ऐसा निज़ाम बनाने में नाकाम रहे हैं जो बर वक्त आपको इंसाफ दिलाए, इंसाफ आपकी दहलीज पर हो। अगर रास्ते में से हम में किसी के साथ भी कोई ज़्यादती हो जाए तो मसलहत और अक्लमंदी इसी में है कि हम खामोशी से इसको बर्दाश्त करें और अपनी राह को लें। अगर हम में बर्दाश्त ख़त्म हो जाए, या हम ये सोचें कि अपने साथ होने वाली नाइंसाफ़ियों, ज़्यादतियों का बदला लें और हम इस मुल्क के इंसाफ के अदारों की तरफ मूव करें, इंसाफ के अदारों के दरवाज़ों को खटखटाएं और हमें बर वक्त इंसाफ मिल जाएगा, तो ये भी हमारी भूल है। ये हो सकता है कि अगर हम अपनी थोड़ी बहुत जमा पूंजी को इंसाफ हासिल करने पर लगाएं तो यकीनन जमा पूंजी बहुत जल्द ख़त्म हो जाएगी, मगर इंसाफ नहीं मिलेगा। ऐसा हम अपने इर्द गिर्द के लोगों को भी देखते आए हैं और यही कुछ होता आ रहा है। अगर आप मेरी बातों से इख्तलाफ करते हैं तो मुझे ज़रूर कमेंट कीजिएगा। लोगों को कई कई साल इस मुल्क में इंसाफ को हासिल करने के लिए लग जाते हैं, इंसाफ देने वाले अदारों की तरफ चक्कर लगा लगा कर आप वैसे ही उकताहट का शिकार हो जाएंगे, आप खुद शख्स तस्लीम कर लेंगे। हमने क्या ये नहीं देखा कि यहाँ पाकिस्तान में कई लोगों का इंसाफ उनके मरने के बाद भी मिला है। अगर हम अपने इर्द गिर्द बहुत से लोगों के साथ नाइंसाफ़ियों को, ज़्यादतियों को होते हुए देखते हैं तो हमें इस भूल चूक में भी रहने की कोई ज़रूरत नहीं है कि हमारे साथ ऐसा नहीं हो सकता। यकीनन हम इस मुआशरे का हिस्सा हैं। जो नाइंसाफ़ियाँ, जो ज़्यादतियाँ हम अपने इर्द गिर्द के लोगों के साथ होते हुए देखते हैं तो यकीनन ये सब कुछ हमारे साथ भी हो सकता है। आई थिंक आज से कोई 15 साल पहले एक नौजवान किसी बहन को छेड़ता है तो भाई उसको इस हरकत से मना करता है, और मना करने का नतीजा ये निकलता है जो भाई को अपनी जान से हाथ धोना पड़ता है। शाहजेब जब शाहरुख जितोई को अपनी बहन को छेड़ने से मना करता है तो शाहरुख जितोई, जो कि वडेरे का बेटा है, ने उसे मौत के घाट उतार दिया। मीडिया पर इस केस ने जोर पकड़ा। उस वक्त भी कई हलकों में ये बात बाज़ कर रही थी कि इंसाफ मिलना बहुत मुश्किल है। शाहजेब के बाप ने मीडिया पर आकर इंसाफ मांगा और कहा कि हम इंसाफ लेकर रहेंगे, मगर उनके ख़ानदान पर भी दबाव डाला गया। उन देखने में तो यही लगा कि ये असर रूफ और दबाव बर्दाश्त ना कर पाए और उन्होंने 25 करोड़ दीद के अवज़ उसको माफ़ कर दिया। मगर दहशतगर्दी के केस की वजह से सुप्रीम कोर्ट ने मुदाखलत की और उन्होंने कहा कि ऐसा हरगिज़ नहीं हो सकता, तो लिहाजा फांसी की सज़ा को सज़ाए मौत में तब्दील कर दी गई। मगर शाहरुख के चेहरे पर जो इत्मीनान नज़र आता था, वो जिस तरह से वो विक्ट्री का निशान बनाते हुए अदालत से बाहर जाता था, आज साबित कर दिया उसने कि उसको 100% यकीन था इस निज़ाम के ऊपर कि वो इसी निज़ाम से अपनी फांसी से सज़ाए मौत और सज़ाए मौत से बरी होकर बाहर निकलेगा। कल जब परसों जिस तरीके से उसको बरी कर दिया गया, इससे कम अज़ कम मैं खुद खामोश हो गया हूँ। क्योंकि इस फैसले से बहैसियत आम शहरी मैं इस बात में ही मसलहत समझता हूँ कि अगर हमारे ताल्लुकात नहीं है, दौलत नहीं है, पैसा नहीं है, तो फिर इंसाफ लेना बहुत मुश्किल हो जाता है। अगर हाँ, अगर सब कुछ है तो हम बेखौफ़ो ख़तर जिस मर्ज़ी के साथ ज़्यादती करें और अपने मन मर्ज़ी से ज़िंदगी गुजारें तो ये निज़ाम हमें ज़रूर चलने देगा। सब लोग मिलकर अपना अपना हिस्सा लेकर हमें इतनी हिम्मत ज़रूर देंगे कि आप अपनी मर्ज़ी से ज़िंदगी गुजारें। बहैसियत उस्ताद अगर हम सिफारिश को, रिश्वत को, असर रसूख को, बेजा ताल्लुकात को अपने ज़ाती मफादात के लिए इस्तेमाल करने को गलत कहते हैं और ऐसा दर्द देते हैं, तो ये चीज़ें सिर्फ़ और सिर्फ किताबों में ही अच्छी लगती हैं। और इन तमाम चीज़ों को पाकिस्तान के इस निज़ाम में बहैसियत क़वानीन नाफिज़ होते हुए जब हम देखते हैं
تو سب کچھ غلط ہے، سب کچھ الٹ ہے۔ یہ نظام آپ کی خود مدد کرے گا اگر آپ کے پاس طاقت ہے، اگر آپ کے پاس پاور ہے، یہ نظام آپ کے ساتھ مل جائے گا۔ آپ اپنی مرضی سے لوگوں کو اپنا غلام بنا سکتے ہیں، اپنی مرضی سے فیصلے کروا سکتے ہیں۔ آپ کو کیا وہ واقعہ یاد نہیں ہے؟ وہ پاکستان کے سپریم کورٹ کا چیف جسٹس، اور وہ جب شاہ رخ کی جیل میں جاتا ہے تو اسے وہاں پر ایک شراب کی بوتل ملتی ہے۔ شراب کی بوتل کو معائنے کے لیے بھیج دیا جاتا تو پتہ چلتا ہے کہ وہ شراب کی بوتل نہیں تھی، وہ کیا تھا؟ وہ ایک شہد تھا۔ ہاں، یہ بھی پاکستان میں ممکن ہے۔ سچائی کو ثابت کرنے کے لیے کوئی سیمپل لیبارٹری میں بھجوائیں، آئین ممکن ہے سیمپل یا اس نمونے کو تبدیل کر کے آپ کے خلاف استعمال کیا جا سکے۔ گیم پاکستان میں اثر و رسوخ اور دولت کی ہے۔ اگر آپ کے پاس دولت ہے تو اثر و رسوخ اور تعلقات آپ کے خود بخود بن جائیں گے۔ اس نظام نے کرپشن کو پالا ہے، اور کرپشن کو سہارا رشوت اور پیسہ یہ دونوں دیتے ہیں۔ جب ریٹائرڈ چیف جسٹس صاحب نے شاہ رخ جتوئی کی جیل کا دورہ کیا تو جیل میں جس انداز سے وہ لیٹا ہوا تھا اور جیل میں جو سہولیات اس کو فراہم کی گئی تھیں، وہ سہولیات کم از کم ایک عام شہری کے گھر سے بہت زیادہ تھی۔ یہ جب سب کچھ عام آنکھوں سے، عام شہری ہونے سے دیکھا جاتا ہے تو پھر خاموشی میں ہی مصلحت سمجھی جاتی ہے۔ شکریہ۔